नमस्ते मित्रों, मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार द्विवेदी यायावर और आज यायावरी करते हुए हम आ पहुंचे हैं बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी यायावरी के आकर्षण होते हैं मंदिर। तो आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे मंदिर में जो राधा गोविंद देव जी मंदिर कहलाता है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, गोविंद देव जी का जो मंदिर विश्वविख्यात है वो जयपुर के राजमहल में है। लेकिन गोविंद देव जी की इतनी महिमा है जयपुर में कि स्थान स्थान पर उनकी प्रतिकृति और वैसे ही विग्रहों के आपको अन्य मंदिर भी मिल जाएंगे। तो आज हम एक ऐसे ही मंदिर में आए हैं जो जयपुर में बरकत नगर टोंक फाटक पर है और यहाँ के विग्रह भी राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं वो गोविंद देव जी और राधा के विग्रह के ही प्रतिकृति रूप में हैं। स्थानीय लोग इनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो आज आइए हम इसके दर्शन करते हैं। ये मंदिर छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। और आज जो हम देख रहे हैं हम एक बड़े शुभ अवसर पर आए हैं। आज 29 अक्टूबर को हम यहाँ पर हैं। इसमें शाम के लगभग 6:30 बजने वाले हैं। आज बुधवार है और आज सप्तमी की तिथि है और आने वाले जो 5 दिन हैं वो कृष्ण भक्तों के लिए, सनातनी भक्तों के लिए बड़े महत्व के हैं। 30 तारीख को गुरुवार है और इस दिन गोपाष्टमी मनाई जाएगी, इसको दुर्गाष्टमी भी है। 31 तारीख को शुक्रवार आंवला नवमी है। 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन 6 माह के शयन के बाद 4 माह के शयन के बाद जो देवता लोग हैं वो देव दीपावली इस दिन भी मनाते हैं और देवउठनी एकादशी का इस दिन व्रत भी है। क्षमा करें, देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो देवउठनी एकादशी का व्रत है और 2 तारीख को ही तुलसी विवाह भी है। 3 तारीख को प्रदोष व्रत है और 4 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ अवसर है। और 5 तारीख जिसका भक्तों को बहुत इंतजार रहता है, ये है कार्तिक पूर्णिमा और नृत्य की तरह से सत्यनारायण का व्रत भी किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा एक अपने आप में एक बहुत ही शुभ अवसर है। तो यहाँ पर 1 नवंबर को एक विशेष आयोजन भी है 56 भोग का, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक। तो इस तरह से हम आज एक बहुत शुभ अवसर पर पधारे हैं। सुंदर सा हॉल है एक यहाँ पर जहाँ भक्तों के बैठने की और उसके लिए व्यवस्था है। तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं, श्री राधा गोविंद देव जी के विग्रह के दर्शन करते हैं। तो जो हमारे राधा गोविंद देव जी हैं ये बहुत ही सुंदर, एकदम गोविंद देव जी की प्रतिकृति के ये मंदिर, ये विग्रह हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इनके ये विग्रह हैं। बिल्कुल वैसे ही चरण और पैरों में इन्होंने वैसे ही कड़े भी पहने हैं नूपुर युक्त। और इनका जो मुख है वो प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर के समान है। बगल विराजमान है श्रीमती राधा रानी। अब इस समय लगभग आरती का समय होने वाला है, तो आरती भी यहाँ पर करने के लिए भक्त लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। तो आइए इस मंदिर की हम एक परिक्रमा करते हैं। छोटा सा ही गर्भगृह है, यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं। जैसा कि प्रायः सभी मंदिरों में हनुमान जी राम भक्त के रूप में विराजमान हैं। और एक ये छोटा सा परिक्रमा मार्ग है और इस परिक्रमा मार्ग पर हम परिक्रमा करते हैं। आप जानते ही हैं परिक्रमा के समय विष्णु आदि रूपों की जो परिक्रमा है वो 4 बार परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करते समय हम जो मंत्र बोलते हैं, यानि कानि च पापानि जनमांतरकृतानि च नश्यन्ते त्वं देवं प्रदक्षिणे पदे पदे। तो इस प्रकार से हम 4 परिक्रमा करते हैं। भक्तों का, स्थानीय जो भक्त हैं उनके लिए एक बहुत ही सुंदर आकर्षण है ये मंदिर। लगभग 2.5 फीट के और संगमरमर के श्याम वर्ण में श्याम जी हैं और गौर वर्ण में राधा जी हैं। जयपुर में राधा गोविंद देव जी की इतनी महिमा है कि उनके भक्तों को उनका वियोग सहन नहीं होता। तो जो नित्य प्रति राधा गोविंद देव जी या गोविंद देव जी दर्शन नहीं कर पाते हैं
वे अपने आसपास के मंदिरों में ही इस प्रकार के विग्रह के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। शाम की आरती का समय है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आरती होगी। तो भक्त जो नियमित भक्त हैं, ये कार्तिक का महीना चल रहा है और आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि जो कार्तिक का महीना है वो भक्ति के लिए सेल महोत्सव जैसा होता है। जैसे दीपावली के अवसर पर बाज़ारों में धूम होती है और बहुत महंगे महंगे सामान भी अगर आप थोड़ा सा खोज करें तो आपको सस्ते में मिल जाता है। उसी प्रकार से भक्ति आध्यात्मिक जगत में जो कार्तिक का महीना है वो हमें बहुत अल्प प्रयास से ही हमें भक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को इस माह में दीपदान अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जो भगवान को एक दीपक भी अर्पित करता है तो बदले में भगवान को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता और वो भक्त को स्वयं को दान कर देते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कथा आती है दीपदान के महत्व, कार्तिक में दीपदान के महत्व को लेकर, कि एक बार एक मंदिर में, एक जो बहुत प्राचीन सा मंदिर था और वो नगर से बाहर था किसी उजाड़ स्थान पर, तो वहाँ पर प्रायः बहुत कम लोग जाया करते थे। तो शाम के समय में एक भक्त नियमित रूप से वहाँ पर जाता था और दिया बाती करके चला आता था और इसके अतिरिक्त शायद ही कोई वहाँ पर जाता हो। तो उसी मंदिर में एक चूहिया रहती थी। ऐसी कथा पुराणों में आती है। उसी मंदिर में एक चूहिया रहती थी। तो वो चूहिया उस बाती को बुझने का इंतज़ार करती थी कि कब वो बाती बुझे और उस बाती के लगे हुए घी को वो भोजन के रूप में ग्रहण करे। तो एक दिन ऐसे ही वो भक्त बाती करके गया, दिया बाती करके गया और जो वो चूहिया थी उसे अब भूख सहन नहीं हो रही थी, तो उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद में फिर उसने उस जलती हुई बाती को खींच लिया। दुर्योग से, दुर्भाग्य से वो जलती हुई बाती उस जंगली चूहिया के बालों में लग गई और ऐसा होने से उसके पूरे शरीर के बड़े बड़े बालों में आग लग गई। आग लगने से वो छटपटाती हुई मंदिर में एक ओर से दूसरी ओर तड़पती हुई कूदती रही और अंत में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके प्राण पखेरु निकल गए तो यमराज के दरबार में उसे ले जाया गया। वो जब वो पहुंची तो वहाँ यमराज स्वयं खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि हे जीव, हे जीवात्मा, तुम इतने पुण्यवान हो कि तुम्हारे पुण्यों का वर्णन करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। उसे स्वर्गलोक प्रदान किया गया और स्वर्गलोक का भोग करने के बाद वह पुनः काशी नरेश के यहाँ राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। संयोग से उसे अपने पूर्व जन्म का ये विवरण स्मरण रहा और उसे पता था कि मात्र मंदिर में उसकी जो कृत्य किया गया, जैसा कि यमराज ने उसे स्पष्ट किया कि भगवान की ऐसी इच्छा है कि तुम्हें काशी नरेश की राजकुमारी के रूप में उत्पन्न किया जाए। और जब चूहिया ने इसका कारण पूछा कि ऐसा मेरे कौन से पुण्य से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुमने एक दिन भगवान के मंदिर में रोशनी की और भगवान के सामने सुंदर नृत्य किया। उसने कहा मैंने तो कोई रोशनी नहीं की, मैं तो बाती लेकर के उसको खा रही थी और वो मेरे शरीर में लग गई, उससे मैं जल गई। तो उन्होंने कहा भगवान ने इसको अपने मंदिर में उजाला करना माना और जो तुम तड़प करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूद रही थी उसे भगवान ने अपने सामने नृत्य माना। तो देखा कितने दयालु हैं हमारे राधा गोविंद देव जी। भगवद गीता में कहा भी गया है कि यदि भक्त भगवान की तरफ एक कदम भी आगे चलता है तो भगवान उसकी ओर 100 कदम आगे चलते हैं। और ये बात और है कि भगवान का एक कदम हमारे 1000 कदम के बराबर होता है। एक दयालु पिता की तरह से भगवान सदैव हमारे हृदय में विराजते हुए इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब भौतिक भोगों से ऊब करके ये जीवात्मा मेरी तरफ देखेगा। तो भगवान ऐसी प्रत्येक गतिविधि का बहुत ही सदैवता से प्रोत्साहन करते हैं जिसमें जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। तो आइए इस कार्तिक के महीने में आप भी क्यों चूकें दीपदान से। अभी 5 दिन शेष हैं। अभी
भीष्म पंचक आएगा और बहुत ही शुभ महीना है। तो यदि आपने अभी तक कार्तिक के नियमों का पालन नहीं किया है और कार्तिक के नियमों का पालन करने से आप बचे रह रहे हैं, तो इस भीष्म पंचक में इस आध्यात्मिक सेल का लाभ उठाएं और भगवान को कम से कम नित्य प्रति सायं के समय दामोदर अष्टक गाते हुए नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये जो दामोदर अष्टक है, इस अष्टक को गाते हुए दीपदान करें। तो भक्तों, कार्तिक का लाभ उठाएं और आज हम राधा गोविंद देव जी के मंदिर जो टोंक बरकत नगर फाटक पर है, यहाँ पर हमने दर्शन किए और इसी मंदिर में एक शिव परिवार का भी बहुत सुंदर दर्शन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 1 फुट के लगभग ऊंचे और नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ पर हैं। साथ में विराज रही हैं माता पार्वती, विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज और षडानन कार्तिकेय जी, और उनके सामने मुँह किए हुए हैं नंदी महाराज, भगवान की प्रिय सवारी, जो भगवान की अगली लीला के लिए, देवाधिदेव महादेव की अगली लीला के लिए उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये सुंदर सा मंदिर जो आप देख रहे हैं, यद्यपि ये छोटा है लेकिन बहुत करीने से मेंटेन किया गया है। यहाँ एक सोसाइटी है कॉलोनी की, श्री कृष्ण मंदिर सोसाइटी, और ये श्री कृष्ण मंदिर जो सोसाइटी है वो इस मंदिर को मेंटेन बहुत सुंदर तरीके से यहाँ मेंटेन करती है। तो आइए भक्तों, हम जब भी आप कभी इधर टोंक फाटक के साइड में आएँ बरकत नगर, तो इस मंदिर का दर्शन करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें।